हेलो साथियों, एक बार फिर अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के 8.4 को बनाना शुरू करेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 की बात करेंगे साथियों, और इसको बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है 8.4 साथियों। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो इसको हमें अच्छे से बनाना है ना, ठीक से बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि क्या कह रहा है साथियों कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यही तो कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ध्यान सुनिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, साइन ए सेक ए टेन ए, इसका मतलब क्या है? ये कह क्या रहा है कि जो साइन ए है और जो सेक ए है और टेन है, ये तीनों को कुछ भी करो आप, चाहे बट्टे में करो चाहे जो भी करो, लेकिन कॉट ए के पदों में होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, यही ये कह रहा है, और हमें यही करना भी है। क्या करना है कि साइन ए को कॉट ए में, सेक ए को कॉट ए में, टेन ए को कॉट ए में, पदों में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, चलिए बनाते हैं। अब साथियों देखिए, मैं नोट करके रखा हूँ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 क्लास 10। अब इसको हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। और साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इनको व्यक्त करने के लिए मुझे 3 फार्मूले याद होने चाहिए। सो मैंने पहले ही बता दिया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो मैंने ये आपको फार्मूला क्या कर बता दिया था, बिल्कुल बता दिया था साथियों। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं बहुत ही आसानी से। अब साथियों याद करो मैंने क्या समझाया था। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ आइए कि साइन ए को किस में लाना है, कॉट ए में। तो चलो पहले इसी को नोट कर लेते हैं। तो साथियों अगर हम इसको साइन ए को नोट कर लें, सपोज कीजिए साइन ए इक्वल टू लिख दिया। अब बताओ कर क्या सकते हो, साइन ए को नोट तो कर ली, तो आसान था, बट कॉट ए के पदों में लाए कैसे? अब इन फार्मूलों को हम लोग ध्यान से सुने देखेंगे। अगर यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर भी कॉट ए नहीं आने वाला है ना, बिल्कुल नहीं आने वाला है। यहाँ से कोई रास्ता बन ही नहीं रहा है। देखो यहाँ कॉट है, नहीं है, यहाँ कॉट है, नहीं है, यहाँ कॉट है, बिल्कुल यहाँ है कॉट साथियों, यहाँ कॉट है, बिल्कुल है, और यहाँ क्या है, कॉसेक। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर साइन का उल्टा क्या होता है साथियों, बोलिए, 1 कॉसेक, कॉसेक ए होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब इक्वल टू 1 कॉसेक ए, अगर इसका स्क्वायर हम हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, करड़ी। सपोज कीजिए मैंने क्या बताया था कि अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटा दूँ, सपोज कीजिए अगर मैं हटा दूँ, तो कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 + कॉट स्क्वायर ए। बताइए साथियों आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो अब करेंगे क्या, ठीक यही, कॉसेक ए, और कॉसेक ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में क्या दिया है साथियों, 1 + कॉट स्क्वायर ए। आया कि नहीं आया, देखिए बहुत आसानी से हम लोग चेंज कर लिए। अब ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सेक ए को, साथियों सेक ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल टू, अब देखिए पहले समझिए, सेक से कॉट कैसे आए। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बना, यहाँ तो नहीं बना, यहाँ कुछ बना, नहीं बना। इससे कुछ बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो करनी लगेगा, और टेन का उल्टा कर देंगे तो पक्का है सेक का वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल साथियों। अब देखिए अगर स्क्वायर इसका हटा दें, सपोज कीजिए अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, यहाँ स्क्वायर है ना, अगर इसको हटा दूं तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, यही तो हमने बताया था। और ठीक इसी प्रकार इसमें भी अगर स्क्वायर हटा दूं तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा साथियों। स्क्वायर हटाइए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मुझे चाहिए नहीं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा साथियों, जल्दी बताइए, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 + 10 ए का उल्टा 1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट में, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे साथियों, कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। देखिए साथियों कितना आसान था, हम लोग बना लिए। अब tan ए को भी तो चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा साथियों। तो लिखेंगे tan ए को
कॉट में कैसे लाएंगे, सब ये तो सबसे आसान है। टेन का उल्टा क्या होता है, 1/cot A। तो साथियों देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। तो ये हम पहला सोल्यूशन कर लिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं कह क्या रहा है। दूसरा कह रहा है साथियों कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। याद रखना, कह रहा है सवाल नंबर 2, कितना बढ़िया कह रहा है कि कोण एक ही, कोण ए के मतलब जितने अनुपात हैं, 6 अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात में से 5 अनुपात को किस में व्यक्त करना है, सेक ए में व्यक्त करना है। सपोज कीजिए कि ये हमने लिख दिया साइन ए, बिल्कुल लिख दिया। साइन ए के बाद साथियों लिख दिया हमने कॉस ए, उसके बाद में टेन ए, उसके बाद में कॉट ए सेक को तो नहीं चेंज करना क्योंकि सेक में ही तो बदलना है ना। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक ए साथियों, कॉसेक ए। तो चलिए अब एक बार ठीक से देख लेते हैं कि इसको किस में चेंज करना है ना, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो अब क्या करेंगे साथियों, जरा दिमाग लगाइए। सपोज कीजिए कि यहाँ साइन ए है और यहाँ कॉस ए, यहाँ टेन ए और यहाँ क्या है साथियों, कॉट ए और यहाँ क्या है, कॉसेक ए। अब साथियों जरा दिमाग ये लगाइए कि साइन ए को सेक ए में कैसे बदलना है, ये सबको सेक ए में लाना है। तो कैसे लाएंगे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करेंगे कि साइन ए है, अब साइन ए को सेक में लाना है मुझे, जरा दिमाग लगाओ। यहाँ कुछ देखो, कुछ दिमाग लग रहा है, यहाँ कुछ सोचो कि यहाँ देखिए कुछ बन रहा है, यहाँ तो नहीं सेट हो रहा है, इसमें कुछ बन रहा है, ठीक है ना। कैसे बनेगा देखो। अब एक काम करो, अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ठीक है ना, 1 प्लस, सर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर साथियों स्क्वायर हटा दूँ तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। और इसका अपोजिट कर देंगे तो मान निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, मज़ा आ गया। कैसे कि साइन ए, इधर देखिए हमने क्या निकाला था, स्क्वायर हटाया था तो क्या लग गया था, अंडर रूट। क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट में साथियों 1 माइनस कास का उल्टा करेंगे तो 1 अपान सेक स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट में इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे साथियों, कितना जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान क्या जाएगा साथियों, सेक स्क्वायर ए। आया कि नहीं है, बिल्कुल आसान है, आ गया। अब क्या करेंगे साथियों, अब कास ए को सेक में बदलना है, ये तो आसान है, 1 अपान क्या हो गया, सेक, इसका अपोजिट तो होता ही है। देखो ये तो बदल गया, बहुत ही आसान था। लेकिन अब तो दिमाग में ये लेना पड़ेगा कि टैन को कैसे चेंज करें। सपोज कीजिए टैन को कैसे सेक में लाएं, तो साथियों फार्मूला याद रखना। फार्मूला यहाँ देखिए बिल्कुल आ सकता है। देखो टैन को मुझे किस में लाना था, सेक में, तो कुछ नहीं करना, ये प्लस है इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ रफ कर लेते हैं, चलिए यहाँ रफ कर लेते हैं फटाफट, यहाँ रफ कर लेते हैं। कैसे, अब साथियों देखो रफ यहाँ कर लेते हैं। क्या था, यहाँ था सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस क्या था, टेन स्क्वायर ए। और मुझको वैल्यू किसका चाहिए था, टेन का। ये प्लस है माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये प्लस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा साथियों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना, यही तो आएगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कड़ी। तो टेन ए इक्वल टू अंडर रूट में साथियों हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ टेन इक्वल टू इतना आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। और यहाँ देखिए टेन की वैल्यू कितनी है, टेन, टेन यहाँ है ना, तो टेन का वैल्यू कितना आया था साथियों, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना, अंडर रूट में सेक सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब साथियों देखो टेन को हमने किस में चेंज कर दिया, सेक में, कितना आसान था। अब देखिए अगला नेक्स्ट देखिए, कॉट ए को भी तो सेक में लाना है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे, सोचो। हम ये जानते हैं कि कॉट ए का उल्टा 1 अपान टेन ए होता है कि नहीं साथियों, बिल्कुल होता है। तो 1 अपान टेन ए, और टेन ए की वैल्यू साथियों कितना है, बोलिए कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब साथियों इसका देखिए कॉसेक को 1 अपान साइन ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए की वैल्यू साथियों कितना आया था, यहाँ देखिए कितना आया था, देखिए ठीक से देखिए
कितना था, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा साथियों सेक स्क्वायर ए अपान, फिर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बिल्कुल कितना आसान था, हम लोग बना लिए। अब साथियों नेक्स्ट सवाल देखिए क्या रहा है। सवाल नंबर तीसरा का पहला है ना, कह रहा है कि मानने के लिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। यही है ना साथियों, बिल्कुल यही है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए बहुत ही आसान है। अब करेंगे साथियों क्या, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, इसको नोट करके रखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। इसको नोट करेंगे इसे क्या कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, यहाँ साथियों क्या है साइन नोट कर लेते हैं, स्क्वायर है लगा दो, 90 अंश माइनस 63 अंश। साथियों 90 में से 63 जाएगा तो 27 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, पूरे का बटा साथियों। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉस है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस क्या लिखेंगे 73 अंश। ठीक है ना साथियों। अब 90 में 73 जाएगा तो 17 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब साथियों क्या करेंगे, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, अब साइन स्क्वायर 63 अंश है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा का मान कितना दिया है 63 अंश पूरे का बटा साथियों क्या दिया है कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा है 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। और साथियों याद करो क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साथियों भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब साथियों देखिए इसी का दूसरा देख लेते हैं बहुत ही आसान मेथड से। तो साथियों इसका दूसरा देख लेते हैं कह क्या रहा है। इसका दूसरा कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है कि साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश। यही है ना साथियों, बिल्कुल यही है। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए बनाते हैं। यहाँ साइन है इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्या लिखेंगे साइन 25 अंश इंटू, यहाँ कॉस है तो क्या लिखेंगे कॉस 90 अंश माइनस 25 अंश। 90 में से 25 जाएगा तो 65 आएगा, जोड़ के देखिए 5 5 10 शून्य हाथ से लाग 1 6 2 8 1 9 सही है। और प्लस क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ क्या है बोलिए कॉस है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस 25 अंश इंटू यहाँ साइन है तो लिख देंगे साइन 90 अंश माइनस 25 अंश, बिल्कुल यही होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ साइन 25 है तो लिखेंगे साइन 25 अंश इंटू कॉस 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का मतलब 25 अंश प्लस कॉस कितना है साथियों 25 अंश है इंटू साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मतलब 25 डिग्री। और यहाँ साथियों साइन इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे साथियों तो कितना जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 अंश। और साथियों याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यही आ जाएगा। अब साथियों देखिए सवाल नंबर 4 हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर क्या है 4 का पहला
है ना। क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, है ना। तो ये पूछ रहा है। तो साथियों ये 9 के बराबर होगा, बट कैसे, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सपोज कीजिए कि सवाल दिया है, क्या दिया है साथियों, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, यही तो सवाल है। अब करेंगे क्या साथियों, बहुत ही कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ 9 और 9 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो 9 हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो क्या बच जाएगा साथियों, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और साथियों याद होगा आपको, क्या याद होगा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है ना साथियों। क्या बताया था, याद रखो, क्या बताया था हमने, याद रखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या बताया था कि सेक स्क्वायर, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए, यही तो हमने बताया था आपको फार्मूला, बिल्कुल यही बताया था। अब साथियों अगर ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो आएगा साथियों, बिल्कुल यही आएगा। अब याद रखो यहाँ कितना है, 9 है, कोष्टक में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 9। इसलिए इसमें ये 9 वाला विकल्प क्या है, सही है। अब साथियों देखिए सवाल नंबर इसी का 2 हम लोग फटाफट बनाते हैं जल्दी जल्दी। 2 नंबर क्या कर रहा है साथियों इसका, 1 + टेन थीटा, 1 + टेन थीटा, और क्या कर रहा है साथियों, प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा। फिर दूसरे कोष्टक में कह रहा है 1 + कॉट थीटा, 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो साथियों ये किसके बराबर होगा, मुझे यही देखना है। तो अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो साथियों पहले 1 है, तो 1 को हमने नोट कर लिया, बिल्कुल। टेन थीटा को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यहाँ प्लस है, सेक थीटा को तोड़ेंगे 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। हमेशा फार्मूला याद होना चाहिए। और दूसरे कोष्टक में 1 + कॉट थीटा को क्या लिखेंगे साथियों, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर इंटू है ना साथियों, माइनस है, माइनस, और कॉसे को करेंगे 1 अपान साइन थीटा, कोष्टक बंद हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का अपान साथियों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा। इसको हमने कोष्टक में क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर इसका साथियों करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। इसको हमने भी कोष्टक में क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब करेंगे क्या साथियों, सबसे पहले ये कॉस थीटा मिल रहा है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो साथियों आ जाएगा कितना, कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साथियों क्या, क्या बचेगा साथियों बताइए, बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, +1, है ना। ये कोष्टक में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, यही होगा। अब क्या करेंगे साथियों, इसको हम एक कोष्टक में कर लेते हैं। अब दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साथियों क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, -1, बिल्कुल यही होगा। अब याद रखो अगर इसको हम a मान लें सपोज करो, और इसको b मान लें, इसको भी a मान लें, इसको क्या मान लें, b, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो अब फार्मूला बन जाएगा a + b, a - b बराबर क्या हो जाएगा, a क्या हमने माना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a² माइनस b क्या माना था, 1 स्क्वायर अपान इसका मल्टीप्लिकेशन साथियों करेंगे तो साइन थीटा इंटू आ जाएगा कॉस थीटा।
अब क्या करेंगे साथियों, तोड़ दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और साथियों माइनस एक का वर्ग करेंगे एक, और पूरे का अपान यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा साथियों, कॉस थीटा। अब याद रखो, अब क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपान यहाँ बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचेगा साथियों। अब क्या करेंगे, यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये प्लस और माइनस से गया, अब बचा कितना, बचा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपान क्या बचा है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 2 बचेगा। तो इसमें आप कह सकते हो, आप इसमें कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ 2 सही होगा, है ना। चलिए तीसरा नंबर बना लेते हैं। थर्ड नंबर क्या करा साथियों, सेक ए प्लस टेन ए दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, यही कह रहा साथियों। चलिए बनाते हैं फटाफट। तो अब साथियों क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सेक ए है, और सेक ए को तोड़ सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस, और टेन ए को तोड़ देंगे किसमें, साइन ए अपान कॉस ए कोष्टक में कर लेंगे। यहाँ क्या है साथियों, 1 माइनस साइन ए, है कि नहीं, ये बिल्कुल है। अब क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, और ये ऊपर वाले में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर अपान 1 लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए साथियों, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 1 प्लस साइन ए, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए कोष्टक में अपान कॉस ए। याद रखो क्या बताया था, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बताया था। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए इक्वल टू, एक का वर्ग करेंगे एक, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान आ जाएगा साथियों कॉस ए, और आज अब क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर ए अपान कितना आ जाएगा, कॉस ए, एक कॉस जाएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस ए। कितना आसान था, बिल्कुल बिल्कुल आसान था, हम लोग बना लिए। तो साथियों इसमें कौन सा सही है, कॉस ए, है ना, कॉस ए इसमें क्या है, सही है। चलिए चौथा नंबर बना लेते हैं इसका। चौथा नंबर साथियों इसका कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना साथियों, बिल्कुल यही है। अब इसको सोचो, इसको बनाएं कैसे, अगर आप एक दो बार सोचेंगे तो बिल्कुल बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। इसको सोचिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साथियों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए फटाफट बनाते हैं, इसको सीखते हैं कैसे बनाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब साथियों याद करो, क्या याद करो, हमने क्या बताया था आपको, पहले इसको नोट कर लेते हैं, क्या कितना दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, है ना। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू साथियों कितना होता है, सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब साथियों याद रखो, क्या याद रखना है, कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा, और ये क्या होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। आप याद करो क्या करते थे, इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और साथियों याद रखना क्या, कि साइन बटा कास क्या होता है, टेन ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए।
तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है साथियों, तो इसी पर देख रहे हैं आपका ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है कौन सा, ये बच रहा है साथियों। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसको फटाफट हम लोग बना लेंगे। इसी पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।